आजकल हाउस हेल्पर का बहुत ही ज़्यादा चलन है। चाहे किसी को ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन हाउस हेल्पर एक स्टेटस बन चुका है। मेरा मानना है अगर ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो फिर हमें ये चीज़ें स्किप कर देनी चाहिए। इस तरह के जो काम हैं हमारे, अगर बर्डन ज़्यादा है तो आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन परमानेंटली उन्हें रखने से हमारी जो एक्टिविटी होती है घर के अंदर वो मिस हो जाती है और फिर हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। हाँ, एक एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास काम ज़्यादा है और आप उसे स्ट्रेस में लेते हैं तो फिर हाउस हेल्पर को लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं अपने घर की होम मेकर हूँ, हाउसवाइफ हूँ, या फिर ये कहिए कि अपने घर की रानी हूँ, तो थोड़ी सी देर के लिए अगर मैं नौकरानी बनकर अपने घर के कामों को संभाल लूँगी तो इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। इससे फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान कम है। एक तो हमारा हाउस हेल्पर का जो चार्ज है वो बच जाता है। दूसरा, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। मैं फिर से कहूँगी, अगर काम ज़्यादा है और आप स्ट्रेस लेते हैं तो फिर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो आप सर्टेनली लगा ही लीजिए हाउस हेल्पर। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपके पास टाइम है तो उसे बेकार इधर उधर वेस्ट ना करके अपने घर को साफ़ सफाई, सजाने संवारने और बहुत से काम हैं घर के जो ख़त्म ही नहीं होते, उन सब में लगा सकते हैं। जैसे कि सुबह में जब बच्चे स्कूल चले जाएं और हस्बैंड ऑफिस, तो उसके बाद हमारे पास क्या टाइम रहता है। हमें अपने घर में साफ़ सफाई, पूजा पाठ, अगर हम हाउस वाइफ हैं तो यही करेंगे। इसके अलावा हम अपने आप को अपडेट रखने के लिए अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं। साथ में बहुत सारी नॉलेज होती हैं जो हम गेन कर सकते हैं आसपास, या कोई कोर्स कर सकते हैं। पर हमारे लिए सबसे ज़रूरी है अपने घर को संभालना एज ए हाउसवाइफ, क्योंकि जो घर गृहस्थी है ये बुनियाद होते हैं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने की। अगर आपको घर से सुख शांति या सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो आप कहीं भी, चाहे स्कूल में बच्चे पढ़ते हों या ऑफिस में हस्बैंड, या हम खुद वर्किंग ही क्यों ना हो, कहीं भी हमें शांति नहीं मिलेगी। तो अपने घर को सफाई रखने में और उसको साफ़ करने में मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि कोई बुराई है। जब सभी लोग जा चुके हैं अपने अपने काम पर, उनको नाश्ता कराया, लंच पैक करके दे दिया और उसके बाद मैं फिर लग गई अपने घर के कामों पर। साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब जल्दी जल्दी फिनिश करने के बाद पूजा पाठ भी होती है। उसके बाद फिर से नाश्ते पानी की तैयारी है, बच्चों स्कूल से आ जाते हैं तो थोड़ा सा उन सब चीज़ों को भी देखना पड़ता है। मैं आपसे सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए झूठ नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ 6 बजे उठती हूँ सुबह, क्योंकि रात को सोने में मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो 6 से 7 घंटे की नींद हमें लेनी ज़रूरी होती है। अगर नींद पूरी ना हो तो बीमारियां घेर लेती हैं, हम पर अटैक कर देती हैं। इसके बाद जो काम है वो मैं वही छोटे बड़े कपड़े जो डेली के होते हैं उन्हें धोना प्रेफर करती हूँ। कुछ लाइट कलर के कपड़े भी होते हैं जिन्हें मैं वॉशिंग मशीन से बचाने की कोशिश करती हूँ, तो इसीलिए इन्हें भी डेली, ज़्यादा नहीं होते हैं, 2-4 कपड़े होते हैं बस। अगर डेली वॉश करती हूँ तो जिस दिन वॉशिंग मशीन का लोड लगाती हूँ उस दिन इनका बर्डन नहीं होता और आसानी से कपड़े वॉश हो जाते हैं। और लाइट कलर होने की वजह से इन्हें अलग धोने में भी मुझे थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये दूसरा काम है जो ज़रूरी है डेली रूटीन में मेरी। उसके बाद नहाना, और नहाने के बाद पूजा पाठ, क्योंकि भगवान को याद करना और उनकी जो प्रार्थना है वो करना भी हमारी जो डेली रूटीन है उसका पार्ट होना चाहिए। सबसे पहले सूर्य नारायण को जल दिया जाता है जो हमारी लाइफ में उजाला लाते हैं, और सूर्य नारायण के होने से ही इस संसार में सब कुछ है। तो जल देने के लिए हमेशा एक पात्र नीचे रखना चाहिए ताकि जल देते वक्त जो जल की छींटें हैं वो आपके पैरों पर ना पड़ें। तो मैं इस तरह से एक ये प्लास्टिक का गमला है जिसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जल देने के लिए। छत के ऊपर भी कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है तो सभी प्लांट्स को तोड़ देते हैं। तो जितने भी हैं उनमें जो फ्लावर्स आए हुए हैं वो मैं पूजा में यूज़ कर लेती हूँ।
डेली बाहर से फ्लावर मंगाना हो नहीं पाता और इसीलिए जो छत पर गमले रखे हुए हैं उन्हीं में से जितने भी फूल आते हैं सबको पूजा में मैं यूज़ कर लेती हूँ। इससे डेली उनको पुष्प जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। पूजा करते वक्त ही मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी को स्नान करवा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो एक बार वो घर में दीपक जला देती है, क्योंकि सारा काम होने के बाद थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसीलिए बेटी के हाथों से ही मैं सुबह के टाइम दीपक जलवा देती हूँ। तो सभी भगवान जिनको भी मैं डेली स्नान कराती हूँ उनको स्नान कराने के बाद फिर अपना जो रोज़ की मेरी पूजा पाठ का हिस्सा है, चाहे मुझे स्तोत्र पढ़ने हैं, पाठ करना है या फिर जाप करने हैं, जितना भी मेरा डेली का पूजा पाठ का नियम है मैं वो सब करती हूँ। हाँ, मैं राधा रानी को ओट करके स्नान कराती हूँ। जो भी इनका टॉवल है उसी से चारों तरफ ओट करती हूँ और फिर इनको स्नान करवा देती हूँ, क्योंकि राधा रानी को इस तरह से डायरेक्ट स्नान नहीं कराया जाता। तो जब सभी को स्नान करा दिया और उन्हें अच्छे से तैयार करके बिठला दिया और फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी। बस मेरी पूजा भी हो चुकी है। अब मैं नाश्ता पानी करूँगी और फिर अपने जो दूसरे काम हैं उनमें लग जाऊँगी। कुछ घर में बेडशीट चेंज करनी है, कपड़ों की तह लगानी है, आयरन करना है, खाना बनाना है। और फिर एक पार्सल आया था अभी और जल्दबाजी में मैंने खोल कर देख लिया है। इसमें मैंने कुछ इस तरह के ये वॉलपेपर्स मंगवाए हैं। कहाँ पर यूज़ करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। प्लीज़ देखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसी लगी ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इंतज़ार करिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।